तो बच्चों आज का ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लास 9th के लिए है। और क्लास 9th का क्वेश्चन ये किसी पेपर में आया भी हुआ है और उसी क्वेश्चन के रिलेटेड बच्चों की क्वेरी थी कि सर इस क्वेश्चन का हमें बताओ या इसका डाउट क्लियर करो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस तरह का है कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी इफ़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको ये ज़ीरो के बराबर प्रूफ करना है। और अब इसको ज़ीरो के बराबर कैसे प्रूफ करना है, अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात, आपको जो गिवन दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि इफ़ कि अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ज़ीरो, तो देन आपने बताना है कि ए माइनस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने करना कैसे। सबसे पहली बात, आपके पास जो गिवन था आपने वही लेना है सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे आपके पास है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहला स्टेप आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई टू ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है टू को। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। तो सबसे पहली बात, आपके पास 2a² है, तो 2a² मतलब कि a² जो है वो कितने बार है, 2 बार। तो आप इसको ये लिख सकते हो a² प्लस a²। ठीक है जी। फिर इसी तरह से आपके पास b² कितनी बार है, 2 बार, तो आप इसको भी b² प्लस b² लिख सकते हो। फिर c² 2 बार है, c² प्लस c²। ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि आपके पास कैसी आइडेंटिटीज़ बनती हैं। और उन आइडेंटिटीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जैसे हम लोग फार्मूले देखते हैं कि कईयों के फार्मूले बनते हैं, जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से अंडरस्टूड हो जाता है, देख के पता लग जाता है कि कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप a² को इकट्ठा करोगे, फिर b² को साथ में लिखोगे, फिर माइनस 2ab मतलब ab वाली टर्म को इकट्ठा कर देना है, इसको रखना ब्रैकेट में। फिर प्लस क्या होगा आपके पास कि b² वाला इकट्ठा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, c² वाला इकट्ठा। ठीक है, और माइनस 2bc, क्योंकि हमने पहले क्या लिया है, b लिया है और c लिया है, और उसी के साथ में bc वाला आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास c² प्लस a² माइनस 2ca इक्वल टू किसके होंगे, ज़ीरो के। ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ बनी हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे देखिए आपके पास फार्मूला क्या बन सकता है, a² प्लस b² माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे b² प्लस c² माइनस 2bc, मतलब यहाँ पे भी b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या आपके पास बन रहा है, c माइनस a का होल स्क्वायर, ये सारे किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास, सबसे पहली बात आपने क्या करना है कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद b माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है। फिर c माइनस a का होल स्क्वायर है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जैसे आप a माइनस बी को लिखते हो, ये स्क्वायर दूसरी साइड जाके ज़ीरो का रूट बन जाएगा, मतलब कि ज़ीरो का रूट जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो a इक्वल टू
बी आ जाएगा, जो नेगेटिव वाला माइनस बी है उससे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। फिर बी सिमिलरली जैसे हमने ए इक्वल टू बी किया था वैसे बी इक्वल टू सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में सी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, तो सी इक्वल टू ए। तो हैंस आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने लिखना है ए इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू बी है तो बी किसके बराबर है, सी के, और सी किसके आता है, ए के। तो आपने लिखना है ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो ऐसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, थैंक यू।